अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आपको वेलकम करती हैं एक न्यू स्टाइल के साथ। देखें कि ये बहुत प्यारा सा खूबसूरत सा हेल्दी सा एंड आपके सामने और जो डिज़ाइन है वो बने जा रहा है। नेल्स हैं ये कितने प्यारे लग रहे हैं। आप भी ऐसे खूबसूरत हाथों पे ऐसे ही खूबसूरत डिज़ाइंस बनाया करें जैसे कि आप बनने जा रहा है, बिल्कुल डिफरेंट यूनिक और हाथ की स्पेस के अकॉर्डिंग। और बहुत से बच्चों का ये क्वेश्चन भी होता है कि आप हाथ की स्पेस के अकॉर्डिंग भी जो है ना डिज़ाइन हमें गाइड किया करें। तो ये एक ब्रॉडर हैंड है और इसके ऊपर जो डिज़ाइंस हैं हमने बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं कर देने होते, बहुत ज़्यादा इनको फैला के नहीं बनाना होता और इसको कवर करने पे भी नहीं लग जाना। इसका डिज़ाइन जो है ना वो बहुत समझदारी के साथ आपने डेवलप करना। और अभी आप देखेंगे अपने सामने, ये देखिए सेंटर में बिल्कुल डॉट लगा के उसके ऊपर जो डार्कर वाली हमारी पत्तियां हैं वो ड्रॉ कर ली और फिर उसको क्या किया जी, एनसर्कल कर दिया, एनक्लोज कर दिया विद आउटर लाइंस। और उसके ऊपर क्या किया जी, पेटल फ्लावर बना दिया। अपना पेटल फ्लावर जो है उसको भी डार्क कर लिया। डार्क करने के बाद उसके भी ऊपर एक स्मूथ सी जो है थिन सी लाइन प्रोवाइड कर लिया। आपकी मेहंदी में नीटनेस होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बार बार गाइड करती हूँ, आपकी नीटनेस जो है बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आप देखिए कि सारे फ्लावर्स, सारे मोटिव्स जो है ना बहुत नीटनेस के साथ बनाए जा रहे हैं। और साथ ही दोनों साइड्स पे कर्ल दे के क्या किया, आउटर लाइन प्रोवाइड करके सिंपल सी स्क्रॉल बना दिया। बहुत ही सिंपल सा डिज़ाइन है लेकिन बहुत ही एलिगेंट और बहुत ही अट्रैक्टिव होने वाला है। फिर से एक पत्ती लगा के पत्ती के ऊपर पत्ती के ऊपर एक लाइन लगानी है आउटर और उसके ऊपर फिर से आपने एक डार्कर वाली लाइन बना देनी है। और फिर उसके ऊपर एक थिन सी लाइन प्रोवाइड करके आपने क्या करना है जी, स्क्रॉल ड्रॉ कर लेनी है जैसे कि आपके सामने ड्रॉ की जा रही है। फिर से पत्ती, फिर से एक थिन सी लाइन, फिर से एक डार्कर लाइन और देन क्या है जी, फिर से 3 लाइन और उसके ऊपर क्या आ गया, स्क्रॉल। सीक्वेंस क्या बना हमारे पास, पत्ती, एक थिन लाइन, फिर एक डार्कर लाइन और फिर एक थिन लाइन और फिर स्क्रॉल। दैट्स ऑल। सारे मोटिव्स जो हैं वो इस तरह से इस्टेब्लिश किए गए हैं, बिल्डअप किए गए हैं जैसे कि आपके सामने भी किए जा रहे हैं। और उसके ऊपर हमारे पास क्या आ गया जी, हमारा जो ये एक साइड हमारी होती है पॉइंटेड और दूसरी जो होती है राउंड होती है। ये भी आपको बेसिक क्लास में फ्लावर सिखाए गए हैं। हम लोग जो भी ड्रॉ करते हैं आपके लिए कुछ भी मतलब बिल्कुल ही ऑड सा नहीं बना देते जो आपके लिए आप उससे फेमिलियर ही ना हो। कुछ ना कुछ फेमिलियरिटीज़ होती हैं आपकी, आपके नॉलेज में होती हैं चीज़ें। अगर आप उसको मतलब रिज़ेम्बल नहीं कर पा रहे होते तो उसके लिए मैं आपको दोबारा से डिमॉन्स्ट्रेट कर देती हूँ कि आप बेसिक क्लास में जाएँ, वहाँ से भी आपको ये वाले मोटिव्स बनाने आ जाएंगे। फिर उसके ऊपर एक डार्कर सी पत्ती बना के उसके ऊपर थिन सी लाइन प्रोवाइड करके फिर एक थिन सी लाइन बना के उसके ऊपर बॉर्डर हमने बीड्स बना दिए डार्क करके, ज़रा से फैला के स्प्रेड करके। और उसके ऊपर फिर से साइड पे थोड़ा सा डॉट टू आउटर लाइन और फिर उसके ऊपर कर्ल के ऊपर स्लाइड सी एस शेप और फिर से बीड्स वाली एंडिंग प्रोवाइड कर दी। अगर आपको एंडिंग्स नहीं आती तो एंडिंग्स वाली क्लास भी जो है हमने यूट्यूब के चैनल पे अपलोड करती हुई है, क्योंकि एंडिंग्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है और उन पे एक प्रॉपर सीक्वेंस के साथ एक क्लास जो है ना बिल्कुल इन्फॉर्मेशन के साथ अपलोड हुई है। आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं, ठीक है। फिर जो हमने ये वाले अपने बॉर्डर से ये जो पॉइंटी टिप और राउंड एज वाला जो फ्लावर बनाया था, एक विंग बनाया था, विंग लाइक स्ट्रक्चर बनाया, उसको शेडिंग कर दिया, लोअर टू अपर साइड किया। उसके ऊपर फिर से साथ में ना उसके जो हमारे पास फिनिशिंग के लिए क्राइटेरिया आ रहा था, थोड़ी सी स्पेस आ रही थी तो उसको भी हमने बहुत ही इंटेलिजेंटली क्या किया है जी, फिलअप कर लिया। एक खाली सी डॉकर सी पत्ती बना दिया, फिर उसके साथ डॉट, फिर टू आउटर लाइंस और फिर बीड्स वाले सीक्वेंस बना दिए हैं। फिर दूसरी साइड पे आ जाए तो वहाँ पे भी डार्क से बीड सीक्वेंस और फिर से एक एम्प्टी सी पत्ती बना दी है, ठीक है, डार्क करके। ये जो सीक्वेंस है ना इनको आपने बहुत ही स्किलफुली हैंडल करना होता है। और साथ ही यहाँ पे आ जाती है हमारे पास फिर से स्क्रोल के मोटिव्स। और ऊपर वाली साइड पे अगर आ जाएं तो वहाँ पे ब्रॉडर यू शेप्स की बॉर्डर लाइन क्रिएट किया। बॉर्डर लाइन जो है उसको हमने डार्क कर दिया। डार्क करने के बाद फिर से उसको एक आउटर लाइन दिया और आउटर लाइन देने के बाद उसके ऊपर फिर से क्या कर दिया, एक हमारे पास यू शेप को थोड़ा सा इलोंगेट फॉर्म में कन्वर्ट करके एक फ्लावर बना दिया है। एक राउंड टाइप फ्लावर है, ठीक है, उसकी भी आउटर स्पेस को फिलअप कर दिया है। आउटर साइड पे थिन सी लाइन दिया और स्क्रॉल कर दिया। फिर से ये साइड पे हमारे पास सेम एज आप अपर साइड देखें तो साइड पे भी हमने उसी तरह के विंग फ्लावर बना दिए हैं। विंग फ्लावर जो हैं उसके साथ ही एक एंडिंग वाली शेप प्रोवाइड कर दिया। एंडिंग्स बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, बार बार आपको कहती हूँ। अगर आपको समझ नहीं आती, डिटेल्ड वर्किंग आप सीखना चाहते हैं तो आप अपनी इनिशियल क्लासेस में जाएँ। अगर आपने आज ही हमारे यूट्यूब चैनल पर हमें आपने ज्वाइन किया है तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं कि हर क्लास जो है आपको पहले से इन्फॉर्मेशन के साथ प्रोवाइड की हुई है। इसके ऊपर ये देखेंगे ये वाली शेप जो है ना आपके लिए थोड़ी सी न्यू होगी, क्योंकि हर स्टाइल में थोड़ा थोड़ा न्यूनेस हम लोग ऐड करते ही करते हैं ताकि आपके लिए चीज़ें जो है ना ज़्यादा बेटरमेंट के साथ आपको प्रेजेंट कर सकें। और उसके साथ ही जो है ना उसकी
या आपने एक राउंड शेप बनानी है, ठीक है। राउंड शेप को आपने नीचे बॉटम साइड पे थोड़ा सा इलोंगेट कर देना है और फिर ऊपर वाली साइड पे आपने एक पत्ती की शेप बना देनी है और उसके अंदर बीड्स वाला फ्लावर और ऊपर पत्ती। फिर ये साइड पे हमारे पास आ जाता है जी झुमका स्टाइल, ठीक है। इसको झुमका स्टाइल कहते हैं, इसको वाइन ग्लास शेप जो है वो भी कह सकते हैं, लेकिन एक्चुअली ये है झुमका शेप है, ठीक है। और ये ज़्यादातर इंडियन वर्क में ये यूटिलाइज़ होती है और इस पर भी एक क्लास जो थी वो आपको प्रोवाइड की गई है, पूरी डिटेल्स के साथ हमारे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है। अगर आप चाहते हैं डिफरेंट स्टाइल्स के झुमका बनाना सीखना तो वहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। उसके इधर आप लोग लेफ़्ट साइड पे आ जाएं तो हमारे पास आ जाता है जी एक हार्ट शेप हमने दे दिया वेन के साथ और उसके साथ फिर से डार्कर सी पत्तियाँ दे दी हैं और इस तरह से हमने अपने इस पूरे स्टाइल को डेकोर कर लिया। साइड पे फिर से एक वेन स्ट्रक्चर देके हार्ट और वेन स्ट्रक्चर देके फिर से एक एम्प्टी होल और फिर से हमारे पास अपर साइड पे आ गया है हमारी में रिंग फिंगर पे एक वाइन ग्लास शेप झुमका स्टाइल जिसको कहते हैं और उसको भी बहुत ही स्किलफुली जो है ब्यूटीफुल बना लिया है। जैसे कि हमारे सामने ये बहुत ही प्यारा सा छोटा सा मोटिफ आ गया है, इसको मोटिफ स्टाइल कहते हैं। जो अगर किसी को ज़्यादा स्पेसिस के साथ वर्क चाहिए होता है तो वहाँ पे आप ये वाला मोटिफ बनाते हैं और जस्ट फिंगर्स को बस डन कर देते हैं, ठीक है। और साथ ही हमारे पास आ जाती है हमारी लेडी फिंगर स्मॉल फिंगर जिसको हम लोग कहते हैं, तो उस पर भी एक लोअर साइड पे झुमका स्टाइल के साथ एंडिंग दे दिया है। और एज़ यू नो ये वाली तो फीलिंग्स आपको पता है, आप फेमिलियर हैं, अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं, यूट्यूब पे डेली आते हैं, क्लासेस अटेंड करते हैं तो आपको पता ही है इन शेप्स का। और अगर नहीं भी पता तो अगर किसी को किसी शेप की आइडिया ही नहीं है कि ये कैसे बनाया है, किस तरह से स्टार्ट किया, किस तरह से एंड किया, तो आप प्रीवियस क्लासेस में चाहें जो कि पहले से यूट्यूब पे अपलोडेड हैं वो हमारी होंगी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ वाली क्लासेस जहाँ पे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देगी। ये आ गया गप्पू सा बेबी भी और बहुत प्यारा लग रहा है और ऐसे देख रहा है जी। और ये हमारे पास आ गया जी हमारी मिड फिंगर का पार्ट और वहाँ पे भी एक हमने अपना पेटल फ्लावर बनाया, फिर उसके राउंड अबाउट अपनी वर्किंग की, एक थिन सी लाइन दी है, उसके ऊपर स्क्रॉल बनाई है, फिर उसको एंडिंग दी है अपनी ये वाली जो हमारे पास रोज़ की वो शेप आती है मिड वाली, और फिर उसके ऊपर 3 पत्तियां बना दी हैं और साइड पे फिर से बीड्स फ्लावर बना के अपर साइड पे कल दे के फिर से डार्कर बीड्स दे के फिर से 3 पत्तियां बना दी। और फिर ये देखें कि इस स्टाइल को जॉइन करके नहीं बनाया गया, बिल्कुल एक न्यू वे में डिकोर किया गया है। हर डिज़ाइन आपको ना मज़े का लगता है, मुझे तो लगता है, पता नहीं आपको लगता है कि नहीं लगता, लेकिन हर स्टाइल की जो लुक होती है ना एक दफ़ा बंदे को ना हैरान कर देती है कि आज यहाँ पे स्टाइल में ये इनोवेशन कहाँ से आ गई, कैसे आ गई, दिमाग कैसे चला। मैं तो इन बातों पे हैरान हो जाती हूँ कि कितना दिमाग चलता है माशाल्लाह। और ये देखें जी हमारे पास आ गई हमारी इंडेक्स फिंगर और उसके ऊपर ये एंडिंग चेक करें, सारे स्टाइल की ना इसने खूबसूरती को ना इन्हेंस करके रख दिया। और ये देखें जी मिड पार्ट कैसे स्टार्ट किया था यहाँ पे, उसी तरह से जैसे हमने फर्स्ट से स्टार्ट किया है, पत्तियाँ बना के डॉट लगा के फिर उसको एक स्क्रॉल वाला सर्कल दिया, रोल वाला सर्कल देने के बाद उसको एंडिंग दिया और फिर वहाँ पे हार्ट फ्लावर, और फिर हमारे पास आ गई है जी अपर साइड आ गई, फिर इसके ऊपर स्क्रॉल वाला फ्लावर बना के फिर से एक लाइन दे के फिर से ऊपर यू शेप्स बना के उसको शेडिंग करके फिर से उसको एक बॉर्डर लाइन दे के फिर से बीड्स वाला फ्लावर। और इट्स ऑसम, यू कैन सी, देखिए पूरे हाथ की लुक जो है ना निखार के रख दिए। पहले बहुत प्यारा हाथ और अब तो माशाल्लाह चार चांद लग गया। अगर आप भी चाहते हैं ऐसे खूबसूरत स्टाइल्स, अभी जाएं हसल मेहंदी एक्सपर्ट के पेज पे, इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को प्रेस कर लें क्योंकि बहुत से अच्छे स्टाइल्स आपको मिलने वाले हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।